निकालने आता है। ऑप्शन देखो, पहला इसमें है 90, दूसरा 120, 90, 120, 240 और तीसरा क्या है 360। निकालो तो सभी लोग। ये 4 ऑप्शन है। ये 2020, 24 और 25 में पूछा है। 2020, 24 और 25 में। ठीक है, चलो देखो यहां से कितना है 15, 18 और 24। कितना से काटोगे इसको? लस ऐसे ही निकाला जाता है ना, 2 से। तो 15 तो कटेगा नहीं, 2 9, ये कितना से कटेगा 12 दूना के 24, फिर 2 से काटोगे 15, 9 और 2 छक्का 12, फिर 2 से काटोगे 15, 9 और 3, फिर 3 से काटोगे 3 5 15, 3 3 9, 3 1 कम 3, फिर कितना से काटोगे 3 से 5, 1 और 1, यहाँ 3 कितना से 5 से, 5 से काटो 1, 1 और 1। अब इसका क्या करते हैं, डायरेक्ट सबका गुणा कर लेंगे ना। सबका क्या करोगे, गुणा कर लोगे, कितना आएगा 5 तिहाई 15 तिहा 45 दुना के 90 दुना के 180, 180 दुना के 360। कौन सा ऑप्शन सही है? समझ में आया कि नहीं? आ रहा है, मजा आ रहा है ना? हाँ, उसको लिखो। ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन तुम लोग करा रहे हैं, कल इसी का टेस्ट होगा, ये सभी क्वेश्चन का। हटाएं इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिया है HCF दिया है, दिया है HCF 252 और 594। कितना दिया है इसका 18। ठीक है, तब LCM निकालना है। तब क्या करना है, तब LCM 252 और 594, इसका LCM क्या होगा? ऑप्शन है, ऑप्शन क्या क्या है 8300, दूसरा 8010 और 8316, और क्या है 5200। सी वाला सही है। 22, 23, 24, 25, ये किस में पूछा है? 22, 23, 24 और 25। ये सब जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं इसमें सब रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे क्वेश्चन। हो गया? देखो इस तरह का क्वेश्चन तुम लोगों को हर साल देखने को मिला हो ना, लेकिन ये मिला है बहुविकल्पी में, तो इसका 2 मेथड है लगाने का। ये पूछ HCF दिया है ना, मौस दिया है कितना 18, इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं कि ये 252 और 594 है। तो अगर ये सॉल्व करना होगा क्वेश्चन तो फार्मूले से लगाओगे तुम लोग ना, नहीं तो डायरेक्ट चाहे जैसे लॉसन निकाल लो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुविकल्पी है तो कोई भी क्या हो, बस करेक्ट ऑप्शन तुम्हें मारना है। तो देखो ये लगेगा मेन किस मेथड से, तुम लोगों को फार्मूला बताया गया होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुणे लसा, बताया गया था ना।
यहां से हो जाएगा मस गुणे मस या एच सी एफ इंटू एल सी एम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। निकालना क्या है यहां से, क्या निकालना है, लसा निकालना ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, एच सी एल सी एम बराबर दो संख्याओं का, दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, दो संख्याओं का गुणनफल 252 है 594, 252 गुणे 594 बटा कितना आ जाएगा एच सी एफ कितना है 18। कोई दिक्कत किसी को तो बोलो, अभी बताओ कटेगा कि नहीं, कितना से ये 18 एकम 18 कितना आएगा 72, 18 चौक, ठीक है, एल सी एम कितना आ जाएगा 14 चौके 56, कुछ ऑप्शन नंबर है करेक्ट है 8316। एक कोई मिला, अब उसमें 6 तो है नहीं कहीं पर भी, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बढ़िया से, ठीक है छापो। इसमें लिखते जाओ तुम लोग, ठीक है, इतना लेट तक हम नहीं रोकेंगे, नहीं बनेगा 1.5-2 घंटे का अक्षर, क्या करोगे, हटाएं। चलो हटा रहे हैं, ठीक है। आगे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, कौन बताएगा। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। पहला ए है परिमेय संख्या, बी है प्राकृतिक संख्या, तीसरा है पूर्ण संख्या, और डी है अपरिमेय संख्या। कौन सा ऑप्शन है, अपरिमेय संख्या। अभी बताए हैं कि अगर कोई एक परिमेय संख्या है और दूसरी क्या हो अपरिमेय संख्या हो, अगर उनका क्या हो जोड़ हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, वो कौन सी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन मारो आगे बढ़ो, पेपर में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चौथा है, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। पहला है ऑप्शन ए अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 7, बी ऑप्शन बी है अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट में 7, सी अंडर रूट में 10.1, डी 0. ये क्या है, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट, कौन बताएगा।
पूछ रहा है परिमेय संख्या है कि नहीं। इन चारों में से तुम लोगों को ये बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या है, बाकी जितनी सब अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कब बताओगे? क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है? डी, बहुत अच्छा, डी है ना तुम्हारा भी। तुम लोगों का बताओ जल्दी। ऑप्शन बी, तुम्हारा बी आ गया। अच्छा, और जैसे एक कहानी है ना, तो सर जी थे, तो सर जी बोल रहे थे कि ये बताओ कि लाल किला कहाँ है, तो कहाँ बता रहा था कि लाल किला बनारस में ना। तो कहे कि बनारस में मतलब झूठ झूठ पढ़ाएंगे। तो बोल रहा है कि जब तक फीस नहीं दोगे तब तक लाल किला कहाँ रहेगा, बनारसा में रहेगा ना। अच्छा, या फीस जमा कर दोगे उस दिन उस दिन आगरा में पहुंचेगा। सी, एक का सी आ रहा है, बताओ। और जो सही है वो आ ही नहीं रहा है। अरे गधों, ये बताओ, ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। 7 त्रिक 21, रूट से बाहर 21 को निकाल सकते हो, उसका पूर्ण वर्ग कर लोगे। और ये रिपीटेड तो है, जब 0.666 कोई सेम नंबर रिपीट करता है तब वो परिमेय संख्या होता है। यहाँ पर कोई सेम नंबर रिपीट कर रहा है, अलग अलग चेंज हो जा रहा है। 0.1, फिर 0, फिर 11, फिर 0, फिर 111, 0, फिर 4 आएगा 1 ना। ये एक फार्मूला होता है, एक कोष्टक में a माइनस बी और दूसरे में क्या होता है a प्लस बी। तो ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस तरह ये इसी फार्मूले पर अप्लाई करोगे इसको, तो क्या होगा, अंडर रूट में 5 का होल स्क्वायर, ये 7 का होल स्क्वायर कितना होगा, 5 ना होगा। अंडर रूट में 5 का स्क्वायर करो क्या होगा, 5, माइनस में 7 कितना आएगा, -2। और 2 क्या है, परिमेय संख्या। दैट्स ऑल। ये ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। छापो जल्दी से। आगे बढ़े, चलो आगे। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 क्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, ये जानते ही हो किस किस सत्र में पूछा है। 19, 20, 22, 23, 25। 19, 20, 22, 23 और 25। 19, 20, 22, 23, 25। इसका मतलब है कि ये इस साल नहीं आएगा, ये श्योर है। ठीक है, इस साल ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 27 में पूछेगा। ठीक है, तो तुम लोग इस बार तैयार करके जाना इसको। अंडर रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को लगाओ कैसे, ये देख लो।
पहले इसको मान लेते हैं कि 5 प्लस अंडर रूट 3 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो इस 5 को उधर ट्रांसफर करोगे तो अंडर रूट 3 क्या होगा, a बटा के b माइनस में 5। अगर ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो ये पूरा मान भी क्या होगा, परिमेय होगा। तो लिख सकते हो कि a अपान b, या a अपान b क्या है, -5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन उसी के बराबर अंडर रूट 3 क्या है, अपरिमेय। और ये क्या है, एक विरोधाभास है ना। ये क्या विरोधाभास है, भास ही है ना। अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए, अगर ये अपरिमेय है तो ये भी क्या होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए। तो ये क्या है, एक प्रकार का विरोधाभास है। तो हम कह सकते हैं कि जो 5 प्लस अंडर रूट 3 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या। लिख सकते हो यह एक विरोधाभास है। इसलिए 5 प्लस अंडर रूट 3 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या। इस हिसाब से हमारा जो तथ्य था वो गलत था। तथ्य क्या था हमारा, यही था ना कि ये एक परिमेय संख्या है। सरासर गलत बात, वो अपरिमेय संख्या है। छाप लो, उसको छापो। हो गया? हो गया? देखो अगला क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है? सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जरूर तैयार कर लेना, जरूर। ठीक है, अंडर रूट 2 तो इस बार 100% याद करके जाना। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बताया बोले ना कि नहीं आएगा, ये लेकिन आएगा। ठीक है, इस साल ये आएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, सबसे पहले हम मान कर चलते हैं कि ये क्या है, सिद्ध तो करना है अपरिमेय संख्या, लेकिन इसको मान लेते हैं कि माना अंडर रूट 2 क्या, 2 बराबर मान लेते हैं ए अपान बी। ए अपान बी, ये ए अपान बी क्यों माना जाता है, क्योंकि परिमेय संख्या होता है जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें। और जहां पर ए और बी जो यहां पर लिया गया वो एक पूर्णांक है ना, तो उतना न लिख करके तुम इतना कह सकते हो कि ए अपान बी क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ये हम मान कर चल रहे हैं ना, ये हम क्या मान कर चल रहे हैं। अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो बताओ क्या होगा, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर ए अपान ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर।
अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 2। अब बराबर क्या होगा ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। इसका गुणा करो इधर तो कितना आ जाएगा 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। अब ये बताओ कि अगर इस 2 को उधर ट्रांसफर करें तो ये 2 क्या होगा ए स्क्वायर को विभाजित करेगा कि नहीं। हाँ तो लिख सकते हो मतलब 2 जो है वो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है अगर 2 ए स्क्वायर को करेगा तो 2 ए को भी करेगा। क्या होगा ए को भी करेगा। ठीक है तो ये 2 क्या होगा इसका एक गुणनखंड हो जाएगा कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं अगर हम यहां पे ए के स्थान पे रखें 2 यम रख देते हैं। ए के स्थान क्या रख देते हैं 2 यम नहीं 2 सी रख देते हैं तो क्या होगा ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। ए के स्थान पे रखेंगे 2c का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर 4c का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करोगे तो 2 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 4 हो जाएगा c स्क्वायर हो जाएगा। अगर 2 से काट दो तो 2 दूना के 4 b स्क्वायर बराबर क्या होगा c स्क्वायर। अगर हम देखें यहां पर तो 2 फिर क्या करेगा b को भी विभाजित करेगा। 2 क्या करेगा b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2 क्या होगा b को भी विभाजित करेगा ना। इसका मतलब ये क्या है इसका एक गुणनखंड होगा। दोनों का गुणनखंड एक ही आ रहा है और इस हिसाब से ये क्या है रॉन्ग है। सही क्या है सही ये है कि एक के अलावा कोई दूसरा इसका गुणनखंड हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो तथ्य था ऊपर वो सभी क्या था गलत था। हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 2 क्या है एक अपरिमेय संख्या। यहां पर डॉट डॉट किए इसका मतलब यही चीज लिखना है। ठीक है बस यहाँ पर b स्क्वायर रहेगा बाकी यही रहेगा। ठीक है।